T20 वर्ल्ड कप का अब इंतजार करते करते फाइनली खत्म हुआ और अगर आप देखें तो कल से जो है वो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इंडिया और श्रीलंका दोनों से मिलकर होस्ट कर रहे हैं। सब आप बखूबी जानते ही हैं। तो खैर T20 वर्ल्ड कप में जब भी कोई टीम खेलने के लिए आती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलें और आपको सबसे बेस्ट क्रिकेट अपना खेलने के लिए कुछ बेहतरीन प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है और उन प्लेयर्स का ही पूल बनाकर टीमें भेजती है। चाहे आप कोई भी क्रिकेट पूल उठाकर देख लें, वो अपने यहाँ पर जो भी उनको लगते हैं, उनके सेलेक्टर्स को लगते हैं कि हमारे ये बेस्ट 15 है, वो 15 की पूरी स्क्वाड बनाकर वर्ल्ड कप के लिए रवाना कर देते हैं जहां पर भी वर्ल्ड कप होने वाला होता है। और उसी 15 में आपको एक परफेक्ट प्लेइंग लाइन में चाहिए होती है। परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस के ऊपर सब कुछ टिका हुआ रहता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस के लिए भी आपको कुछ अच्छे प्लेयर्स चाहिए होते हैं टीम में। अब ऐसा नहीं कि आपने टीम बिल्कुल अलग चुनी हुई है, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस को टॉप कर दे, तो ऐसा नहीं होता कि प्लेयर्स भी आपको बेटर सिलेक्शन करने होते हैं, बैटिंग ऑर्डर बेटर सिलेक्शन करना होता है, कब बॉलिंग रोटेशन से लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब जब कलेक्टिव एक साथ मिल जाते हैं तब जाकर एक रिजल्ट आता है जिसे हम कहते हैं विन, जो कि आपके फेवर में आ सकता है। उसी में एक पहलू आता है कि जब आप टॉस करते हैं, टॉस से पहले जो प्लेइंग इलेवन डिसाइड होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 15 का स्क्वाड होता है, 11 प्लेयर तो आपको वैसे ही खिलाने हैं, तो ज्यादा आपके पास चेंज चॉपिंग करने की गुंजाइश होती नहीं है। 4 ही प्लेयर है जो आप रिसफल कर सकते हैं। तो प्लेइंग 11 जितने भी एशिया टीम्स हैं, 9 एशिया टीम्स हैं, वो जो अपना पहला मैच खेलेंगी इस वर्ल्ड कप में, उस पहले मैच में उन्हें क्या प्लेइंग इलेवन उतारनी चाहिए अपनी, वो हम इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे हिसाब से प्लेइंग इलेवन हमें लगता है कि होनी चाहिए वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, देखिए, आप हर दूसरे आदमी से पूछेंगे उसकी प्लेइंग इलेवन दूसरी होगी। अगर आप किसी ने कहा ये प्लेयर ठीक है, दूसरा आप पूछे वो कहेगा यहाँ पर इस प्लेयर की जगह ये आना चाहिए। सबकी प्लेइंग इलेवन कुछ ना कुछ अलग रहती है। यहाँ तक कि आप टीम में ही सोचिए, अब मानकर चलिए टीम में जो कप्तान है उन्होंने एक प्लेइंग इलेवन सेलेक्ट कर ली, आप उसी टीम के किसी और प्लेयर से अगर आप पूछेंगे अलग से कि आप कौन सी प्लेइंग खिलाएंगे, देखिएगा एक आध प्लेयर वो अपने कप्तान से अलग बताए। तो प्लेइंग इलेवन सबकी अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन डेली क्रिकेट जो चाहेगा कि हमारी कौन सी प्लेइंग इलेवन रहेगी सारी टीमों के लिए पहले मैच में, क्योंकि पहले मैच में इसलिए क्योंकि हर मैच का बताने की जरूरत नहीं है, पहला मैच देखकर ही पता चलेगा प्लेयरों ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत आप किस टीम से कर रहे हैं और उनका पहला मैच किस टीम से है, और उसके लिए प्लेइंग इलेवन डेली क्रिकेट की क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, आप शुरुआत कर रहे हैं यूएई से। जी हाँ, और यूएई को अपना पहला मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है मां चिदम्बरम स्टेडियम में, चेन्नई, अगर हम देखें। और इसको लेकर जब पहले मैच में अगर डेलीगेट के मुताबिक यूएई की जो प्लेइंग 11 होगी वो कुछ इस तरह नजर हो सकती है। डेलीगेट के मुताबिक आर्यन शर्मा और मोहम्मद वसीम की जोड़ी हमें दिखे। आर्यन शर्मा विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे हमारे मुताबिक, और वहीं मोहम्मद वसीम एज यूजुअल कप्तान, मोहम्मद जोहेब, अलीशान शराफू, हर्षित कौशिक, ध्रुव परासर, हैदर अली, मोहम्मद अरफान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह और मोहम्मद जवादुल्ला। तो ये हमारे डेलीगेट के मुताबिक पॉसिबल प्लेइंग 11 जो हमें नजर आती है पहले मैच में उतरेगी यूएई की न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 फरवरी। बिल्कुल, 10 फरवरी को चेन्नई में ये मुकाबला होना है। उनका पहला मैच 10 फरवरी को ही है, 3 दिन बाद अगर हम बात करें। ये यूएई की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि एक प्लान ठीक है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले टीम की। तो अगले टीम की यहाँ बात करें अगर, तो इटली के बारे में अगर आप देखें तो इटली का जो पहला मैच है वो है स्कॉटलैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में कोलकाता में 9 फरवरी को ये मैच होना है। इटली का पहला मैच होगा इस वर्ल्ड कप का। उसमें जो हमें लगता है कि प्रोबेबल 11 होनी चाहिए इटली की, वो ये है: जस्टिन मॉस्का, एंथनी मॉस्का, जे स्मर्ट्स, वैन मैटसन जो कि कप्तान है, हैरी मनाती, बेन मनाती, और उसके बाद जियान पियारो जो कि विकेट कीपर होंगे, ग्रांट स्टुअर्ट, मार्केस कैंपो पियानो, जसप्रीत सिंह और थॉमस ड्रेका। ये कहीं ना कहीं प्रोबेबल 11 हमें लगती है कि इटली को उतारनी चाहिए, और बाकी अब उनके ऊपर क्या उतारेंगे, कम से कम हमारी प्रोबेबल 11 यही होगी। इटली का पहला मैच 9 फरवरी को है कोलकाता ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ। एंड टीम नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल, टीम नंबर 3 की बात करें तो ये कनाडा है। जी हाँ, कनाडा की हम बात करें तो कनाडा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है 9 फरवरी को अहमदाबाद। जी हाँ, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और उनकी जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी डेलीगेट के मुताबिक। जो हमें लगता है युवराज सामरा, दिलप्रीत बाजवा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही नवनीत हलीवाल, कन्वर पाल थदगुर, निकोलस किटॉन, हर्ष ठाकेर, श्रेयस मोवा यहाँ विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। और वहीं टायरॉन हेलिजर, साद बिन जफर, कलीम सना और जसकरण सिंह ये नीचे के तौर पर और गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। और ये 11 जहां तक हमें उम्मीद है कनाडा की उतरेगी पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 9 फरवरी को।
अहमदाबाद। बिल्कुल, चलिए ये बात हो गई कनाडा के पहले मैच की। कनाडा का पहला मैच जैसे हमने बताया साउथ अफ्रीका के खिलाफ है 9 फरवरी को। उसके बाद अगली टीम की यहाँ बात करते हैं, टीम नंबर 4 नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की जो बहुतों की नजर है, ये बिल्कुल तो सही साफ कहा है, आपने। बहुतों की नजर है इस टीम पर, क्योंकि इस सालों में जो क्रिकेट खेला, क्रिकेट दिखाया, और कई फैनों की वजह से इस टीम पर नजर ऑटोमेटिक वर्ल्ड कप में पड़ी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, फैंस भी बहुत बस बहुत रहता है। बस बहुत रहता है, इससे कि हमने लगा भी था एक और हमने एक वीडियो भी बनाया था, एक बस होता है नेपाल वर्सेस बांग्लादेश मैच का, वो इससे भी खतरनाक बस होता है उस मैच का। अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश वर्ल्ड कप में अब नहीं है, वरना वो सारे मैचों में वन ऑफ द टॉप 3 हाईएस्ट व्यूअरशिप और ऑन ग्राउंड जो पब्लिक आती है अटेंडेंस में आराम से टॉप 3 मैचों में होता है इस वर्ल्ड कप के, नेपाल वर्सेस बांग्लादेश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा है नहीं, आप सब जानते हैं क्यों। चलिए तो अब बात करते हैं नेपाल की जो प्रोबेबल 11 है वो क्या हो सकती है दिलग्रेड के हिसाब से कम हम अगर देखने जाए। सीधी सीधी बात है, देखिए हम सीधे सीधे एक्सपीरियंस के तौर पर गए हैं, खास करके उनके पहले ओपोनेंट को देखते हुए। अगर ये मैच उनका स्कॉटलैंड या इटली से होता तो शायद हम कुछ और गुंजाइश करते, लेकिन हम फिर भी जब उनका पहला मैच सीधे सीधे इंग्लैंड से है, जो कि 2022 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, 22 और अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े प्लेयर उनकी टीम में है, उसके लिहाज से हमने सोचा कि हम एक्सपीरियंस के साथ फिर भी जाएंगे, खास करके उन प्लेयर्स के साथ जिनके पास अच्छा खासा एक वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस हो चला है। हमारी प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से है। कुशल मुर्तल आसिफ ओपनिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये लगभग सभी के ओपनर्स होंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। यहाँ को चेंज किसी भी फैंस किसी भी कभी नहीं होगा। रोहित पटेल कप्तान है, वही रहेंगे। दीपेंद्र सिंह हैरी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आरिफ शेख, संदीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने और ललित राजबंसी। नेपाल वर्सेस इंग्लैंड वानखेड़े में मुंबई में 8 फरवरी को ये मैच होना है। देखिए ये हमारी प्रोबेबल 11 कहीं ना कहीं रहेगी। नेपाल को यही प्रोबेबल अपनी उतारनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ। ये सिर्फ हमने इंग्लैंड को देखते हुए रखा है। जैसे हमने शुरू में ही आपसे कहा कि सबकी कुछ ना कुछ सोच अलग हो गया। कुछ यहाँ पर सोच रहे होंगे शायद करण की जगह नंदन को डाल दे, या ललित की जगह शेर मल्ला या बशीर अहमद को डाल दे। ये सबके अलग सबके अलग लाइन हो, लेकिन सीधे इंग्लैंड को देखते हुए सीधे इंग्लैंड के सामने परोस देना ये थोड़ा सा शायद ज्यादा बेहतर ना हो। लेकिन ये सारे लड़के वही, इसमें से सारे लड़के वही है जो पिछले वर्ल्ड कप में भी थे। एक आध प्लेयर्स को अगर आप यहाँ पर हटा दे तो वही एक्सपीरियंस के साथ हम यहाँ गए हैं नेपाल वर्सेस इंग्लैंड में ये पहले मैच। उसके बाद जब इटली के खिलाफ नेपाल का सेकंड मैच होगा वहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश की जा सकती है, लेकिन हमारी यही रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है नेपाल की आपकी प्रोबेबल 11 क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नाम रखिए, और अगर कुछ एक आध चेंजेस हो उस एक आध चेंज को ही बताइए किन की जगह पर आप चाहेंगे ये रियल ग्रेड की प्रोबेबल 11 नेपाल की रहेगी। एंड अगले वीडियो माफ कीजिएगा अगले टीम की बात करते हैं। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नामीबिया। जी हाँ, नामीबिया को अपना पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलना है 10 फरवरी को, और दिल्ली में ये अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच, जो कि नामीबिया अपने टूर्नामेंट का आगाज करेगा। जी तो हमारे मुताबिक नामीबिया की कुछ इस तरीके से प्लेइंग 11 नजर आ सकती है। लॉरेंस स्टीनकैम्प, यान फ्राइलिंग, गेरार्ड इरास्मस कप्तानी करते हुए दोबारा नजर आएंगे। मरान क्रूजर, यहाँ लेफ्टी टॉन, जे स्मिथ, जैन ग्रीन विकेट कीपर का जिम्मा संभालेंगे। रोबर्ट ट्रम्पलमैन, बर्नल स्कॉल्स, बेन शिकंगो और जैक ब्रासील। ये हमारे मुताबिक प्लेइंग 11 जो हमें लगती है कि उतरेगी नामीबिया की नीदरलैंड्स के खिलाफ 10 फरवरी को दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं रहेगा। क्या कुछ चेंज लगता है आपको? कुछ इसमें यही प्रोग्राम जाएगी या कुछ और होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगली टीम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगली टीम की बात करें तो वो है ओमान। ओमान का जो पहला मैच है वो है इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिंगालिस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में उन्हें खेलना है 9 फरवरी को। तो उनकी जो प्रोबेबल 11 हमारे हिसाब से लगता है हो सकती है वो ये है: जतिंदर सिंह कप्तान, आमिर कलीम बहुत अच्छे फॉर्म में है, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सुनावले, विनायक शुक्ला विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे, जीतन रामानंदी, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद। मैं आपके बारे में पूछूंगा। शकील अहमद, नदीम खान और शाह फैसल। एंड मोहम्मद नदीम और सुफियान महमूद आपने क्यों रखा है? कोई एक कंक्लूजन पे क्यों नहीं गया? नहीं, जरूर देखिए, ये एक चीज जरूर है, अगर बल्लेबाजी चाहिए तो नदीम को यहाँ पर मौका देना होगा, और अगर गेंदबाजी को बढ़ाना है तो सुफियान महमूद को यहाँ इस तरह से। तो जरूर है। आप जानते हैं, आप कहेंगे कि मोहम्मद नदीम भी तो ओवर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, प्राइम बॉलर की यहाँ बात हो रही है। वो बॉलिंग ऑलराउंडर वगैरह वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि ओमान का थोड़ा सा जो प्लेइंग 11 है उस पर आप थोड़ा 4-5 मैच 6 मैच पीछे जाएंगे, थोड़ा उनको देखेंगे तो वो इसी के साथ जा रहे हैं कुछ कि कभी प्रीमियम बॉलर ले रहे हैं या तो मोहम्मद नदीम को खिला रहे हैं। यही एक चीज देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आया हमें डेली क्रिकेट को, तो इसलिए यहाँ पर ये नाम डाला है। थोड़ा बल्लेबाजी चाहिए डी तो मोहम्मद नदीम, और अगर आपको सिर्फ बॉलर चाहिए तो सुफियान महमूद रेडी है
प्लेइंग 11 में खेलने। बिल्कुल, ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे कोलंबो में 9 फरवरी को ये मैच होना है। ओमान का पहला मैच होगा। अगले टीम की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूएसए टीम के बारे में। जी हाँ, यूएसए की अगर हम बात करें तो जिन्होंने पिछली बार सुपर 8 क्रैक किया, सुपर 8 में वो पहुंचे थे। तो इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया का पहला मैच इंडिया वर्सेस यूएसए कल ही है, 7 फरवरी को मुंबई में वानखेड़े में। तो उनकी प्रोबेबल 11 जो हमारे हिसाब से रहेगी, एंड्रूस गॉस, साहित्य मुकामला, मुनांग पटेल कैप्टन और विकेट कीपिंग दोनों संभालेंगे, मिलन कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजाने, हरमीत सिंह, सैडले वैन शेल्विक या मोहम्मद मोहसिन, यहाँ पर भी स्लैश है, मैं पूछूंगा जरूर, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रकर और अली खान। ये हमारी प्रोबेबल 11 रहेगी यूएसए के लिए। एंड फिर से समझाएंगे शेडले और मोहम्मद मोहसिन में कंफ्यूजन क्यों? जरूर है, और ये इसलिए है कि आप स्पिन के साथ जा रहे हैं या पेस ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, यहां पर भी यही कंफ्यूजन है। स्पिन अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिल रही है तो आप शेल्विक के साथ जाना पसंद करेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा 180 या 160 वाला विकेट मिल रहा है, थोड़ा स्पिन हो रहा है, क्योंकि पिच देखकर आपको रीड करना पड़ेगा, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑन स्पॉट। क्योंकि एक दो जो जगह है प्लेइंग 11 में, वो हर टीम के लिए, ज्यादातर एसोसिएट के लिए यही बनने वाला है कि ऑन स्पॉट जाकर हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या मिल रहा है, या श्रीलंका में या इंडिया में, ऐसे करके अगर आप देखें इसे। तो मोहम्मद मोहसिन अगर स्पिन को लेकर जाए या फिर पेस आपको चाहिए एक्स्ट्रा यूएसए को, तो आप शेल्विक को लेकर जा सकते हैं, या तो मोहम्मद मोहसिन को, क्योंकि शेल्विक के साथ ही यूएसए थोड़ा सा अभी जा रहा है। लेकिन मोहसिन को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिन हमें यहाँ एशिया, साउथ एशिया में काफी नजर आती है उसकी स्पिन का दबदबा। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं बात हो गई, और मेरे ख्याल सारी टीम्स हो गई हैं। जी जी, या कोई टीम अभी बाकी है? जी हाँ, तो चलिए एक और टीम की यहाँ बात करते हैं। दो टीमें बाकी हैं अभी, और दो वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट टीम्स में से हैं। चलिए बात करते हैं अगली टीम, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप का ही पहला मैच है, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। कल सुबह 11 बजे 7 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है ये मैच। उनकी जो प्रोबेबल 11 हमारे हिसाब से रहेगी वो ये है: मैक्स रॉड, माइकल लेविट, कॉलिन एक्करमैन, बेस्ट लीड, स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन और विकेट कीपर, ऑब्वियसली होते हैं लोगान बेनबी, आर्यन दत्त, टिम वैंडर गुक्टन, पॉल वैन मैकरन, रॉल्फ वैंडर मर्वे और फ्रेड क्लासन। ये हमारी प्रोबेबल 11 रहेगी, फुल्ली एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो हम गए हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के मद्देनजर, और उसी को देखते हुए गए हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा सालों का और मैचेस का T20 का एक्सपीरियंस, बिल्कुल इवेंट्स का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो खैर, अब सबसे बड़ी बात ये है, बस ये है कि नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारी बारिश का साया है, और पूरे श्रीलंका के ही जो मैचेस होने हैं उन सब में बारिश का साया बहुत ज्यादा है। और ये मैच छोटा होगा या अबेंडेंट हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये सब कल ही हम सब और बेहतर पता चलेगा। लेकिन और फिर अगर छोटा हुआ तो वो किसे लेंगे प्लेइंग 11 में, या कुछ चेंज होंगे, ये सब चीजें अलग मुद्दा हो जाती है। लेकिन अगर अच्छे से मैच हुआ, कम से कम 15 ओवर से ज्यादा का मैच हुआ, तो हम चाहेंगे यही प्लेइंग 11 नीदरलैंड्स लेकर उतरे। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट टीम की, स्कॉटलैंड का जो पहला मैच है वो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, ईडन गार्डन्स में, कोलकाता में 7 फरवरी को, जो कि कल ही होना है। यहाँ पर बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज था, लेकिन अब बांग्लादेश नहीं है, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज यहाँ पर हो गया है। ईडन गार्डन्स में खेला जाना है उन्हें अपना, ये रिपीट होगा 2022 में T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, वहां से बाहर का रास्ता भी उन्हें दिखाया था। देखना पड़ेगा इस बार क्या वो उसे रिपीट कर पाते हैं, या फिर इस बार वेस्ट इंडीज फाइनली अपना बदला पूरा करती है। प्रोबेबल 11 क्या रहेगी? जॉर्ज मनसे, माइकल जॉन्स, ब्रेंडन मैकमिलन, रिची बैरिंगटन कैप्टन, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, मार्क वाट, माइकल ली, साफियान शरीफ, क्रिस ग्रीज और ब्रैड क्यूरी। ये हमारे प्रोबेबल 11 रहेंगे स्कॉटलैंड के, जो उन्हें उतारनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है, इस T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैचों में। तो ये सारे एसोसिएट टीम्स का जो पहला मैच होगा, उसमें क्या प्रोबेबल 11 हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, क्या उन्हें रखनी चाहिए, हम इन्हीं सारे नाम्स के साथ जाएंगे जो हमने अभी आपके सामने रखे, और फिर हमने आपसे बताया सबके अलग अलग, कुछ किसी के नाम पसंद होंगे, बहुत सारों को यही सही लग रहा होगा, कुछ होंगे जिनको शायद एक आध नेम्स चेंज होंगे। आपको क्या लगता है कौन से नेम्स आपके हिसाब से ऐड ऑन होंगे इस टीम में, नहीं होंगे? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार मैचेस की एनालिसिस वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, और T20 वर्ल्ड का कंप्लीट कवरेज, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, अपडेट्स, ये वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज पे। वहां जाइए, अभी के भी फॉलो कर लीजिए। उस पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। बाय।